नरेंद्र दामोदर दास मोदी ଏହା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କର କାହାଣୀ ଯିଏ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଏ କାହାଣୀ ସେହି ରାଜନେତାଙ୍କର ଯିଏ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସର୍ବାଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯିଏ 130 କୋଟି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଏବଂ ମାନବ ଜାତିର ସେବା କରିବା ଲାଗି ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ସମର୍ପଣର କାହାଣୀ। ଏହା ସେହି ବିରାଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କର କାହାଣୀ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା ହିଁ କ୍ଷମତା। ସେ ଦିନ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ କି ରାତି, ଖରା ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ କି ବର୍ଷା। ତାଙ୍କ ଆଗରେ କେହି ଛୋଟ କିମ୍ବା ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି, କେହି ହିନ୍ଦୁ କିମ୍ବା ମୁସଲମାନ ନୁହନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ବଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। आज लाल किले की प्राचीर से आह्वान कर रहा हूं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास हमारे हर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रेलवे से रॉयल पैलेस जिंदगी का रास्ता बड़ा कठिन होता है। 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1950ରେ ଜନ୍ମିତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦାମୋଦର ଦାସ ମୋଦି ଏବଂ ହୀରାବାଙ୍କ ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଜୀବନ ଉତ୍କଟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ବିତିଥିଲା। माता जी है 90 साल से भी ज्यादा उम्र है। जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी कर रहा। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया। हम तो गरीब के घर पैदा हुए हैं, हमने गरीबी देखी है, हम गरीबी में पले हैं भाइयों। वे तो सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, हम चाय बेचते बेचते आपके पास आए। ସ୍କୁଲ ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ ହେବା ପରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସ୍ଥାନୀୟ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଥିବା ବାପାଙ୍କ ଚା ଦୋକାନରେ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଥିଲେ। लोकतंत्र में अगर जनता जनार्दन जो ईश्वर का रूप है वो फैसला कर ले तो फिर एक चाय बेचने वाला भी उनका प्रतिनिधि बनकर के रॉयल पैलेस में हाथ मिला सकता है। ମାତ୍ର 17 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରିବା ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। କେତେବେଳେ ସେ ହିମାଳୟ କୋଳରେ ଶରଣ ନେଇଥିଲେ ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ସେବା କରିଥିଲେ। ନିଜକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେବା ଲାଗି ସମର୍ପିତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ଗୁଜରାଟରେ 1973ରେ ହୋଇଥିବା ନବନିର୍ମାଣ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ତତ୍କାଳୀନ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ନରେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ବଡ଼ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା ଲାଗି ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। 1975 25 जून वो ऐसी काली रात थी जो कोई भी लोकतंत्र प्रेमी भुला नहीं सकता है, कोई भारतवासी भुला नहीं सकता है। एक प्रकार से देश को जेल खाने में बदल दिया गया था, विरोधी स्वर को दबोच दिया गया था। जयप्रकाश नारायण सहित देश के गणमान्य नेताओं को जेलों में बंद कर दिया था।
न्याय व्यवस्था भी आपातकाल के उन भयावह रूप की छाया से बच नहीं पाई थी। अखबारों को तो पूरी तरह बेकार कर दिया गया था। उन्नीस तांको भारतीय जनता पार्टी रे काम करिबा लागि आदेश मिलिला। तेबे एहा तांको यात्रार केवल एक छोट मोड़ थिला। बीजेपी रो सबुठु उन्नत संगठक भावे शासन कलारे भारतर सबुठु दक्ष कलाकार भावे नरेंद्र मोदी को उद्भव साहस और दृढ़ संकल्पर एक कहानी। अक्टोबर 2001 रे नरेंद्र मोदी गुजरात रो मुख्यमंत्री भावे शपथ ग्रहण करथिले। कायदाथी स्थापित भारतना संविधान प्रत्यय नरेंद्र मोदी गुजरात रो सफलता कहानी कृषि शिल्प एवं सेवा जरिया रचना करथिले। तांकर कार्यकाल रे गुजरात रो कृषि क्षेत्र रे 10% वृद्धि होइतिला। भाइब्रांट गुजरात सम्मेलन रे राज्य रे रेकर्ड निवेश होइतिला। एहा द्वारा नूतन रोजगार अवसर सृष्टि होइतिला। तांक नेतृत्व रे गुजरात मध्यम एवं लघु उद्योग पई स्वर्ग भावे उभा होइतिला। भूमिकंप रे ध्वंस होई जाइतिबा कच्छ रो पुनर्निर्माण रो उदाहरण आज भी अंतर्जातीय स्तर रे दिया जाए। मित्रों, हम हर आफत को अवसर में पलटने के सपने क्यों नहीं देखते? और अगर हम आफत को अवसर में, मैं अपना गुजरात का इंसिडेंट बताता हूं। मेरा इतना बड़ा भयंकर भूकंप हुआ था। मित्रों, उस भूकंप के बाद हम लोगों ने जो काम किया है और जिस प्रकार से उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया है और जिस प्रकार से डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए पूरे देश के लिए एक मॉडल के रूप में काम किया है। आपत्ति बड़ी भयंकर थी, लेकिन उस आपत्ति से उसको अवसर में पलट करके हमारे देश में आपत्तियां होगी, सबसे पहले तय करेगा हमें उसको अवसर में पलटना है। 2001 ठारू 2014 मध्यरे नरेंद्र मोदी केवल सारा देश रे सबुठु उन्नत प्रशासक एवं मुख्यमंत्री भावे प्रशंसित होई नथिले, बरं जणे विकास पुरुष भावे प्रतिष्ठित मध्य होइथिले। 2014 साधारण निर्वाचन ठीक पूर्वरु देश को जड़े विकास पुरुषंकर आवश्यकता रही। एपरी जड़े प्रशासकों संधान थिला जे कि दुर्नीति उपरे प्रहार करि पारुथिबे, देश को विच्छिन्नतावाद एवं आतंकवाद मुक्ति दे पारुथिबे। बीजेपी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पदवीर प्रार्थी करुथिला। विकासर गुजरात मॉडल सारा देश सम्मुख रे थिला। बार के चुनाव में एनडीए 300 से ज्यादा सीट पाएगी और स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार होगी और श्री नरेंद्र मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। नरेंद्र मोदी देशर एपरी एकमात्र नेता जी कि साधारण जनतांक सहित राजनैतिक संपर्क सहित एक भावगत संबंध मध्य प्रतिष्ठा करि पारिछन्ति। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं हिंदुस्तान से 400 के अधिक जिलों में रात्रि मुकाम करने का मुझे सौभाग्य मिला है, लोगों से मिलने का सौभाग्य मिला है। तो मेरी ज़िंदगी तो एक मजदूर की ज़िंदगी है। मैं मजदूर की तरह ही जिया हूँ। जब तक ये शरीर मदद करें, मजदूर की तरह ही जीना है और हिंदुस्तान का मजदूर नंबर 1 कहलाने का मुझे आनंद होगा। 2014 साधारण निर्वाचन फलाफल यार एक प्रकृष्ट उदाहरण। यही फलाफल नरेंद्र मोदी को केवल देशर सबुठु लोकप्रिय नेता भावे प्रतिष्ठित कला नहीं, बरं 3 दशंधि पर केन्द्र में प्रथम थर पर कौनसी एक दल को पूर्ण बहुमत मिला एवं ताहा पुणी अण कांग्रेस दल। गणतंत्रर सबुठु पवित्र मंदिर रे मथा नुआई से वार्ता देले जे गणतांत्रिक मूल्यबोध तांको पाई सर्वोपरि। मेरा मूलतः सिद्धांत जो रहा है वो ये है कि हम समाज में जो भी शक्ति है उसको और अधिक अवसर कैसे दें। हम एक ऐसा
इकोसिस्टम तैयार करें ताकि उसको कुछ साहस करने का मन कर जाए, कहीं रुकावट आ जाए तो उसको हाथ पकड़ के निकालने वाला कोई मिल जाए। मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो मैंने देशवासियों को कहा था कि मेरे पास अनुभव नहीं है, मुझसे गलतियां हो सकती हैं, बद इरादे से गलत कभी नहीं करूंगा। से चिराचरित प्रथाठारु पृथक भावे चालिबाकु चाहिथिले एवं समाजरे एक परिवर्तन आनिबाकु चाहुथिले। महिला हुंतु अबा गरीब, कृषक हुंतु अबा युवक, समस्तंक कल्याण पई प्रधानमंत्री थकी न जाई, अटकी न जाई गोटिए परे गोटिए एपरि निष्पत्ति नेले जहा द्वारा भविष्यत भारत पई एक मजबूत आधार निर्मित हैला। कृषक मानंक पई कृषि आईन प्रस्तुत करिबा एवं सेमानंक आय द्विगुणित करिबा लागि प्रधानमंत्री प्रतिबद्धता अतुलनीय। से एथिपाई जरूरी पदक्षेप मध्य ग्रहण करथिले। किसान को आधुनिक सुविधाएं देना, छोटे किसानों को संगठित करके उनको बड़ी ताकत बनाना, किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास निरंतर जारी है। मोदी सरकार को लगातार एक्शन मोड रे देखा मिली। 24 घंटा 7 दिन कार्य संस्कृति एवं जड़े हार्ड टास्क मास्टर पीएम मोदी देखाई देले जे सचोटतार सहित प्रयास करागले वर्तमान रो व्यवस्था जरिया रे बड़ लक्ष्य हासिल करा जिबा संभवपर। मेरी सरकार का एक ही धर्म है, इंडिया फर्स्ट। मेरी सरकार का एक ही धर्म है, भारत का संविधान। मेरी सरकार की एक ही भक्ति है, भारत भक्ति। मेरी सरकार की एक ही पूजा है, 125 करोड़ देशवासियों का कल्याण। मेरी सरकार की एक ही कार्यशैली है, सबका साथ सबका विकास। और इसलिए हम संविधान को लेकर के, संविधान की सीमा में रह करके देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। 2020 रे सारा विश्व उपरे कोरोना महामारी रो विपद माड़ी आसीथिला। भारत मध्य एही विनाशकारी रोग कबल को आसीथिला, किंतु एही काल रे प्रधानमंत्री मोदी आगकू आसी देशर नेतृत्व नैथिले एवं ताहा करी देखाइले जहा विश्वर सबुठु बड़ शक्ति माने मध्य करि पारि नथिले। सठिक समय रे लॉकडाउन निष्पत्ति परे व्यापक स्वास्थ्य सुविधा जरिया रे प्रत्येक नागरिक माननकु कोविड रो सुरक्षा देबा लागि प्रधानमंत्री जो संकल्प नेले ताकू सारा विश्व प्रशंसा करिथिला। आज भारत दुनिया के उन देशों में से है जो अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल रहा। जिस देश में विश्व की 18% आबादी रहती है, उस देश ने कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण करके पूरी दुनिया को, मानवता को बड़ी त्रासदी से भी बचाया है। कोविड मुकाबिला रे सबुठु बड़ अस्त्र पालटिला कोविड टीका। एही कामरे मध्य देश को प्रधानमंत्री को दूरदृष्टिर लाभ मिलिला एवं भारत अति कम समय मध्यरे 2टी टीका प्रस्तुत करी विश्व मंचरे पुणी थरे निज सामर्थ्यर परिचय देला। आज परिस्थिति एपरि होइछि, अति कम समय मध्यरे भारत 75 कोटी अधिक टीका डोज दे विश्व रेकर्ड प्रतिष्ठा करिछि। 7 वर्षरे 150 रु अधिक कार्यक्रम एवं योजना तृणमूल स्तर रे कार्यकारी होइछि। हमारे लिए रिफॉर्म का मतलब है रिफॉर्म नीति आधारित हो, टुकड़ों में नहीं हो, होलिस्टिक हो और एक रिफॉर्म दूसरे रिफॉर्म का आधार बने, नए रिफॉर्म का मार्ग बनाए। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार रिफॉर्म करके रुक गए, ये निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है। 2019 रो साधारण निर्वाचन रे
नरेंद्र मोदी नेतृत्व में बीजेपी एवं एनडीए को पूर्वापेक्षा आहुरी बड़ विजय मिला। यार सबुठु बड़ कारण है सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वासर मंत्र। मत बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर देश के लिए फैसला करने का जिगर चाहिए था, और वो जिगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। धारा 370 उच्छेद पाई संसदर मंजूरी पूर्वर बोधुए केही केबे कल्पना करि पारि नथिले जे देशर नेतृत्व एपरि एक निष्पत्ति नहीं पारिबो। आर्टिकल 370 और 35A ने जम्मू कश्मीर को अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद और व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। किंतु जेपरि भावे निजर द्वितीय कार्यकाल रे सबुठु बड़ एही निष्पत्ति को मोदी सरकार परिचालना कले, समस्त आशंका को दूर कले, तापरे समस्ते यह कहउछंती जे मोदी अछंती तो सबु किछि संभव। तीनी तलाक भली कुप्रथारु मुस्लिम महिला मानकु मुक्ति देबाठारु आरंभ करी मेरी मुसलमान बहन, उसका क्या गुनाह? कोई ऐसे ही टेलीफोन पर 3 तलाक बोल दे और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए? क्या मुसलमान बेटियों के हकों की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या मुसलमान माताओं बहनों को रक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या मुसलमान बहनों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जम्मू काश्मीर रु 35A उच्छेद भली निष्पत्ति सहित मोदी सरकार को द्वितीय कार्यकाल आरंभ होइतिला। राम काज किनु बिनु मोहि कहाँ बिसरा। सेहीपरि राम जन्मभूमि विवादर शांतिपूर्ण समाधान केवल एक विवादर समाधान नुहे, बरं भारतर उन्नत भविष्यत पई एक बड़ कारण मध्य पालटिछि। ये मंदिर करोड़ों करोड़ लोगों की सामूहिक संकल्प शक्ति का भी प्रतीक बनेगा। ये मंदिर आने वाली पीढ़ियों को आस्था, श्रद्धा और संकल्प की प्रेरणा देता रहेगा। आतंकवाद उपरे कठोर प्रहार हेउ किंबा पुणी नक्सलवादर अंटा भांगिबा विगत 6 वर्ष मध्यरे ए सबु मोर्चा रे विगत 3-4 दशंधि तुलना रे अधिक काम होइछि। केवल सेतिकि नुहे, सीमा अतिक्रम करी आतंकवादी अड्डा उपरे सर्जिकल स्ट्राइक एवं एयर स्ट्राइक जरिया रे भारत यही वार्ता देइछि जे आतंक को कौनसी स्वरूप रे मध्य सहयोग करा जीवन। जब कोई टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का उद्योग बना करके बैठा हो, मेरे देश के निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया जाता हो, युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर वार करने के प्रयास होते हो, तो ये मोदी है उसी भाषा में जवाब देना जानता है। खाली सेतिकी नुहे, लद्दाख रे आमर उत्तर सीमा रे जेतेबेले चीन सैनिक माने दुस्साहस कले, देशर जवान माने सेमानकु कहिदेले जे भारत को आखि देखाइबा केते महंगा पड़ी पारे। जिनके सिंहनाद से सहमी, जिनके सिंहनाद से सहमी, धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे।
विभिन्न अंतर्जातीय एजेंसी एकथा को स्वीकार करिसेंति जे प्रधानमंत्री मोदी नेतृत्व में भारत द्रुतगति रे दारिद्र्य दूरीकरण करुछि। केंद्र सरकार द्वारा गरीबों हित को ध्यान में रखी निया जाइथिबा विभिन्न निष्पत्ति को यार श्रेय जाइथाय। आज भारत विश्वर सबुठु बड़ स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम आयुष्मान भारतर नेतृत्व नेउछि। 50 कोटी अधिक भारतीयों को सामिल करी आयुष्मान भारत गरीब एवं नव मध्यम वर्ग मानकु उच्च गुणवत्ता एवं सस्ता स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करुछि। वो ठीक हुआ, काम अच्छा हुआ, संतोष है, तुम खुश हो एकदम? पढ़ाई करोगे, खेलोगे, बहुत खेलोगे, हैं? कोरोना काल रे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जरिया 80 कोटी अधिक लोकों को मागणारे खाद्य शस्य जोगाई देबा हेउ किंबा गरीब परिवार, कृषक, श्रमिक और महिला मानक विभिन्न योजना माध्यम रे आर्थिक सहायता जोगाई देबा हेउ अथवा रोजगार जोगाई देबार निष्पत्ति समाज और व्यवस्थार अंतिम सोपान रे छिड़ा होइतिबा लोकंक दुख कष्ट दूर करिबा लागि प्रधानमंत्री चाहंती। आखिरकार सरकार किसके लिए? मैं स्पष्ट मानता हूं कि सरकार वो हो जो गरीबों के लिए सोचे, सरकार वो हो जो गरीबों को सुने, सरकार वो हो जो गरीबों के लिए जिए। मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट रे भरोसा करुवा नरेंद्र मोदी जन भागीदारी को निजर नीति और रणनीतिर आधार करिसेंति। प्रथम थर पई अन्य कई व्यक्ति नुहंती बरं निजे भारतर प्रधानमंत्री 15 अगस्ट 2014 रे निज स्वाधीनता दिवस भाषण काल रे लाल किलार ऐतिहासिक प्राचीर स्वच्छता संपर्क रे आलोचना करथिले। स्वच्छ भारत का एक अभियान हम सबको मिलकर के करना है। प्रथम थर पई देशर सफाई कर्मचारी मानकु एही अनुभूति होइतिला जे सेमाने देश रे हेउतबा परिवर्तनर एक गुरुत्वपूर्ण अंश विशेष। प्रधानमंत्री मोदी यह प्रमाणित करिसेंति जे गरीबंक पई बंचुतबा सरकार ही प्रकृत सरकार होइथाय। आत्मनिर्भर भारत ये सपना संकल्प में परिवर्तित देख रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत ये एक प्रकार से शब्द नहीं, ये आज 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र बन गया है। नरेंद्र मोदी विदेश नीति प्रयास विश्वर सबुठु बड़ गणतंत्र वास्तविक क्षमता और भूमिकार अनुभव कराई पारिछि। आंख झुका कर भी मत जियो, आंख दिखा कर भी जीने के सपने मत देखो। हमारी कोशिश होनी चाहिए आंख मिला करके देखो, आंख से आंख मिला करके देखो। आप में इतना हौसला होना चाहिए और 125 करोड़ देशवासियों का अगर आपके पीछे बल है और दुनिया की एक महाशक्ति बनने की संभावना पड़ी है तो उस भारत को डरे मरे घबराए हुए जीने की क्या जरूरत है। अंतर्जातीय योग दिवस पालन करने लगी नरेंद्र मोदी अनुरोध को मिलित जातिसंघ रे जेतिकी उत्साहप्रद समर्थन मिला ताहा विगत अनेक वर्ष रे कौनसी प्रस्ताव को मिली नथिला। आज विश्व मंच पर भारत की बात सुनी जाती है। इस विषय में भारत क्या सोचेगा ये आज दुनिया को पहले सोचना पड़ता है। नरेंद्र मोदी को साउदी अरबर सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज सैस रे सम्मानित करा जायछि। पैलेस्टाइन रो ग्रैंड कलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन सम्मान, अफगानिस्तान रो अमीर अमानुल्लाह खान अवार्ड, यूएई रो जायद मेडल एवं मालदीव रो निशान इजुद्दीन सम्मान रे सम्मानित करा जायछि। 2018 रे प्रधानमंत्री मोदी को शांति और विकास रे तांकर योगदान निमंते सम्मानजनक सियोल शांति पुरस्कार दिया जायथिला। बड़ नगररू विश्व मंच पर्यंत
ଯାତ୍ରା ଏପରି ରହି ଆସିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ରହିବା, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଲୋକମାନଙ୍କର ନେତା। चावल में खाते हैं? बच्चे लोग चावल खाते नहीं। खाते हैं? ऐसा करोगे आप लोग? ऐसा करो। दो हाथ से नहीं, एक ही हाथ से करो। ଏ ସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳ ଓ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇବା ଯେପରି ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। मित्र के रूप में सलाह देता हूँ, विजय तुम्हारे सर पे नहीं चढ़ता, पराजय तुम्हारे मन में नहीं बैठता। ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ହେଉ କିମ୍ବା ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ସମସ୍ତ ଖେଳରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେପରି ଭାବେ ବଢ଼ାଇଲେ ତାହାର ଉଦାହରଣ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। मेरा घर वाला तो मतलब गांव वाला पूरा जश्न मना रही है। मैं ओलंपिक गए हैं वो खुशी नहीं, हम आपसे मिलने आ रही है वो खुशी से पूरा गांव वाला जश्न मना रही है। ଖେଳାଳିମାନେ ମେଡାଲ ଜିତିବା ପରେ ଫୋନ୍ କରି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ प्रधानमନ୍ତ୍ରୀ। ଏହା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁ ଯାଇଥିଲା। सर थैंक यू सो मच। आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है। देखिए देश आज आपका पर गर्व कर रहा है। बिल्कुल निराश नहीं होना है। वो जो मुश्किलों का अंबार है, वो जो मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है। हर तरफ देश की भक्ति है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी